ओम नारायण हरि। नयन पथगामी जय जगन्नाथ स्वामी। भगवान जगन्नाथ नारायण जी की असीम कृपा से आज हम 31वें अध्याय के माध्यम से 26वें दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद देने वाली कथा है। इस कथा में भगवान नारायण जी की प्रबोधनी एकादशी के विषय में हमको श्रवण करने के लिए बहुत ही सुंदर कथा मिलेगी। देवोत्थान एकादशी भी इसको कहा जाता है। माता तुलसी का पूजन। माँ तुलसी जो कि वृंदा तुलसी के रूप में आई और नारायण हरि के साथ उनका शुभ विवाह हुआ, कितना खुशी का प्रसंग है। अतः आप सब सावधान होकर के आज की कथा को श्रवण करें। अथ 31 अध्यायः। ब्रह्मोवाच अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयशतानि च एकनेवोपवासेन प्रबोधिन्यां भवन्ति हि पूर्वजन्मसहस्रेण पापं यत् समुपार्जितम्। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार हजारों जन्मों के पाप प्रबोधनी एकादशी के जागरण से भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, तुम प्रबोधनी एकादशी के पाप नाशक, पुष्टिवर्धक तथा मुक्तिदायक महात्म्य को सुनो। सब तीर्थों तथा समस्त दानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना फल प्रबोधनी एकादशी के जागरण से मिलता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ, दान तथा तीर्थ सेवन से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कार्तिक मास में शास्त्र कथाओं के प्रवचन से होते हैं। जो मनुष्य जागरण की रात्रि में हरि मंदिर में धूप दीपक जलाता है, वह सहस्त्रों कुलों के साथ मुक्त हो जाता है। विष्णु जी को दही, दूध, घृत तथा जल से स्नान कराना तथा रात्रि जागरण करना, यह मुक्ति का कारण बनता है। जो मनुष्य जागरण के समय दिव्य वस्त्रों का दान करता है, वह उसके सूत की संख्या के बराबर मनवंतरों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य विष्णु जी के लिए रत्न युक्त आभूषणों का दान करता है, वह कल्याण सहित सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य शंख में जल भरकर श्री माधव जी को स्नान कराता है, वह सैकड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हृदय में श्री विष्णु के स्वरूप, मुख में नाम, उदर में नैवेद्य तथा पादोदक एवं मस्तक पर निर्माल्य धारण करता है, वह भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान को जगाना चाहिए। देखिए, अब देवता को जब प्रातः काल जगाना है, उसके लिए क्या क्या कर सकते, क्या करना चाहिए, अब बता रहे हैं। नृत्य, गीत, वाद्य, वेदों की ऋचाएं, पुराण श्रवण, कथा, स्तोत्र आदि से भगवान को जगाएं।
पुष्प धूप नैवेद्य तथा सुंदर दीप स्तंभ द्वारा श्री हरि का पूजन करें और यह कहें, हे जगन्निवास ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य चंद्रमा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुखपूर्वक जगे। हे जगतपति, आप निद्रा का त्याग कर उठें। आपके सोने से संसार सो जाता है और आपके जगने पर संसार जगता है। बादलों के चले जाने पर दिशाएं स्वच्छ हो जाती है, आकाश एकदम निर्मल हो जाता है। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जागने पर ही सभी क्रियाएं कार्यरत होती है। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं तथा जगते हैं, उस समय वे गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों को अभिमत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में उत्थापन तथा संध्या के समय करवट दिलाने का कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए। देखिए, भगवान के साथ भक्त ने कैसे संबंध जोड़ दिया। जैसे क्रियाएं भक्त करता है, भगवान को भी वैसे ही क्रियाएं करवा रहा है। भगवान सो रहे हैं, अब सोते हुए को जगाना हो तो बड़े प्यार से जगाया जाता है। तो बहुत ही कीर्तन के माध्यम से, बहुत प्रेम के माध्यम से भगवान को जगाएं, उनको करवट बदलें, उनका जो है भजन स्तुतियाँ उनको सुनाएं। कितना सुंदर, देखिए, मतलब भक्त भगवान के साथ कितनी आत्मीयता का संबंध जोड़ रहा है। इस भाव की प्रधानता इस पे है, उस भाव को आप देखिए। एकादशी बीतने पर द्वादशी को अरुणोदय काल के पहले उबटन, फिर पंचामृत द्वारा स्नान कराएं, गोरोचन से तिलक करें, वस्त्र पहनाएं तथा पुष्प और कुमकुम से पूजन करें, धूप नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार श्री भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र आभूषण रत्न खीर कुमकुम फल पुष्प गाय अश्व तथा दक्षिणा दें। जो लोग 4 वार्षिक मासों तक नित्य पूर्वक इन कृत्यों को करते हैं तथा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दक्षिणा देते हैं, उन्हें विदा करने के बाद स्वयं भोजन करते हैं और व्रत उपवास के मंत्रों को पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना करते समय यह कहना चाहिए, देखिए क्या कहनी है, क्या प्रार्थना करनी है प्रभु से। हे देव, मैंने आपका जो ये प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है, उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। जागरण गायन वादन तथा नृत्य हरि को अत्यंत प्रिय है। इनके महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भगवान की देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो है भगवान जो है जागे थे और अपने सभी भक्तों का उन्होंने मनोरथ पूर्ण किया था। और इसी दिन जो है बहुत ही सुंदर इस जगत में गृहस्थ जीवन का पालन करने के लिए विवाह के मुहूर्त भी उदित हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान नारायण और तुलसी माता का आपस में विवाह हुआ था। तो आज के दिन हम तुलसी माता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण नारायण जी का शुभ विवाह भी करें। तुलसी माता के चारों तरफ सुंदर सा पोछा लगा करके, सुंदर सी जो है रंगोली सजा करके उसको सजाएं। माँ तुलसी माता का जो है धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से हम अर्चन वंदन करें। तो तुलसी माता को बहुत सुंदर लाल कपड़े से, लाल चुनरिया से हम जो है माता को उड़ाएं और साथ में शालिग्राम जी हम रखें। शालिग्राम ना हो तो भगवान की मूर्ति को रखें।
और उन दोनों को एक सुंदर लाल वस्त्र, जोड़ा वस्त्र से हम उनके ऊपर ओढ़ाएं और विवाह में जैसे मंगल उत्सव मनाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल वाद्य बजाए जाते हैं, वैसे उन दोनों के शुभ विवाह में हम जो हैं पावन कृत्य करें और उसके बाद नैवेद्य भंडारे आदि का हम वितरण करें। भगवान की कृपा से जिन कन्याओं को विवाह में अगर देरी हो रही है तो भगवान की कृपा से उन कन्याओं को बहुत ही सुंदर वर प्राप्त होता है। केवल एक भाव है कि मन के भाव से ये सब कुछ करना है, दिखाने के लिए नहीं करना, हल्ला मचाने के लिए नहीं करना, मन के भाव से। तुलसी साक्षात माँ है, नारायण साक्षात मेरे इष्ट हैं, इस भाव को रखते हुए तुलसी माता का शुभ विवाह करें। आप सबको भगवान नारायण और तुलसी माता जी के शुभ विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके आगे जो है भीष्म पंचक का कितना महत्व हम पहले सुन चुके हैं। अब भीष्म पंचक जो व्रत है उसका विधान क्या है, उस विधान के विषय में जो है वर्मा जी बता रहे हैं, अतः इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए। हे मुने, अब मैं पुनः भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताता हूँ। मैंने हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की थी, तब मुझे समस्त यज्ञों का फल देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई। मैंने भृगु जी से तथा भृगु ने शुक्राचार्य जी से इसे कहा। इस प्रकार यह व्रत परंपरा से चला आ रहा है। इस 5 दिनात्मक मतलब 5 दिनों वाले व्रत को एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके श्वेत वस्त्र धारण कर मौन तथा जितेंद्रिय रहते हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करते हुए अखंड दीपक जलाना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ दें तथा तिल जौ एवं खीर से हवन करें। ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। 5 दिनों तक विशेष विधि से पूजा करें। पहले दिन, अब देखिए विशेष विधि बता रहे हैं, 5 दिन किस तरह से भगवान की नारायण जी की पूजा करनी है। पहले दिन कमलों के फूलों द्वारा श्री हरि के चरणों की पूजा करें, देखिए कितना सुंदर है। दूसरे दिन बिल्व पत्रों द्वारा श्री हरि के घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी दल द्वारा भगवान के नाभि स्थल का पूजन करें। चौथे दिन जाति पुष्पों से भगवान के कंधों का स्कंद का पूजन करें तथा 5वें दिन मालती के पुष्पों से भगवान के मस्तक का पूजन करें। एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर का पान करना चाहिए। देखिए हमने गो महिमा देखी। माँ गाय का जो गोबर है वो भी इतना शुद्ध और पवित्र है कि उसका पान किया जा सकता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। और कोई जीव प्राणी इस जगत में ऐसा नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई नहीं नहाए तो हम उसके पास बैठने को तैयार नहीं होते। और यहाँ गो की कितनी सुंदर महिमा है कि गाय जो गोबर देती है उसका भी पान करने का विधान है। तो एकादशी के दिन, अब 5 दिनों का क्रम बता रहे हैं, पूजा का क्रम बता दिया। अब जो पंचगव्य है उसको कैसे ग्रहण करना है। एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर का पान करना चाहिए। द्वादशी को गोमूत्र का, त्रयोदशी को गो दूध का,
चतुर्दशी को गो घृत का तथा पूर्णिमा को गो दधी दही का पान करना चाहिए। 5 दिन विधि पूर्वक स्नान तथा पूजन करें। एकादशी को स्वर्ण का तथा द्वादशी को गो घृत का दान करना चाहिए। त्रयोदशी को गो का, चतुर्दशी को घृत तथा खीर का एवं पूर्णिमा को सफेद तथा काले तिलों का दान करना चाहिए। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार वो दान कर ले। अगर किसी का सामर्थ्य कुछ वस्तु दान करने में नहीं है तो उसके अतिरिक्त कोई वस्तु वो दान कर दे, लेकिन दान का महत्व है, दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से ही हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर नामक राजा बना था। भीष्म पंचक में प्रतिदिन भीष्म को अंजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। देखिए भीष्म जी की इतनी महिमा है कि जब पितरों को अर्घ्य दिया जाता है तो उसमें भीष्म जी का नाम और अर्घ्य जो है अवश्य दिया जाता है। ऐसी महिमा जो है भीष्म जी की जो है श्री वासुदेव के भगवान के भक्त होने के कारण जो है स्थापित हुई है। व्याघ्र पदगोत्र सांकृत प्रवर संतानहीन भीष्म को मैं जलांजलि देता हूँ। सत्यवर्ती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा तथा आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। ऐसा कहने से वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उक्त मंत्रों द्वारा सभी वर्ण के लोगों को तर्पण करना चाहिए तथा प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रती मनुष्य को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति उनके हाथ में रहती है। मुक्ति यानी कि जीवन का आनंद। जीवन का आनंद ऐसे शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों के भक्तों के पास में रहता, उनके हाथ में रहती है। वो दुखी नहीं होते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं अपने नारायण की कृपा से। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये एकादशी पंचभीष्म व्रत विधान नाम 31 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में एकादशी तथा भीष्म पंचक व्रत विधान नामक 31वां अध्याय समाप्त हुआ। आज एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी की महिमा हमने सुनी और भीष्म पंचक जो व्रत है उसका कितना सुंदर विधान सुना। और उसमें 5 दिनों तक भगवान की पुष्पों से, कौन से पुष्पों से हम कैसे पूजा करें, चरणों की, घुटनों की, नाभि की, स्कंद की और मस्तक की, कितनी सुंदर देखिए लीला, कितनी सुंदर कथा का हमने श्रवण किया है। यह सब जो है भगवान वासुदेव जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। उनके प्रति जो है हम बहुत ही नतमस्तक होते हैं। कल जो है हम 27वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और 32वें अध्याय की कल कथा रहेगी। कल की कथा भी बहुत सुंदर है। मंदिरों में हमने देखा ध्वजारोहण होता है। बहुत मंदिरों के ध्वजारोहण तो बहुत प्रसिद्ध है, तो उनका क्या महत्व है ध्वजारोहण का, तो इस विषय में कल हम कुछ उपाख्यान भी सुनेंगे और बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। और अब जो है श्री जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।